नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ के मंडी संशोधन विधेयक और विधेयक पर जारी सियासत की। केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ खुलकर इन कानूनों का विरोध किया बल्कि राज्य के लिए मंडी संशोधन विधेयक भी लेकर आ गई। विधानसभा से विधेयक तो पास हो गया, मगर अभी तक ये विधेयक राजभवन में अटका हुआ है। राज्यपाल का कहना है कि वो इस विधेयक पर कानूनी सलाह ले रही है। उधर सरकार को उम्मीद है कि जल्द राजभवन में विधेयक को मंजूरी मिल जाएगी। तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश भर में एक तरफ जहां केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कृषि कानून के साथ ही राज्य के मंडी बिल पर भी सियासत तेज है। दरअसल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार उन सरकारों में से है जिसने केंद्रीय कृषि कानून का न सिर्फ विरोध किया बल्कि केंद्रीय कानून को निष्प्रभावी करने के लिए अपना विधेयक विधानसभा में पास करा दिया। मगर सरकार का मंडी संशोधन विधेयक अभी भी राजभवन में अटका हुआ है और सरकार को राज्यपाल के दस्तखत का इंतजार है। राज्यपाल अनुसुईया उइके का कहना है कि मंडी विधेयक पर वो कानूनी सलाह ले रही हैं। देखिए, ये तो एक नियम प्रक्रिया के तहत ही सारी चीज़ें होती है और उसमें हम कानूनी सलाह ले रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर का मामला भी है। कहीं उसमें किसी तरह का आपसी कोई ऐसा क्रेज तो नहीं है और जैसे ही क्लियर हो जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल प्रदेश सरकार की कोशिश थी कि मंडी एक्ट को धान खरीदी के पहले ही कानून की शक्ल मिल जाए, मगर 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और मामला राजभवन में अटका हुआ है। इस बीच सरकार और राजभवन के बीच तकरार की खबरें भी आती रही। हालांकि दोनों तरफ से मनमुटाव की खबरों से इनकार किया जाता रहा। अब बिल पर सरकार का कहना है कि राज्यपाल बिल का परीक्षण करवा रही हैं और ये उनका अधिकार है। तो वहीं विपक्ष ने मंडी विधेयक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कतई कोई परेशानी नहीं। अपने मंडी कानून में संशोधन करके प्रभावशील कानून बनाया है। विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र करके हमने पारित किया है। हमने महामहिम के पास भेज दिया है और हम उम्मीद करते हैं वो अगर परीक्षण करा रही हैं, अध्ययन करा रही हैं, तो ये उनका अधिकार भी है और कराना भी। ये तो जो विरोध है ये दिखावे का विरोध है, आर्टिफिशियल विरोध है। और ये जो कानून है, ये कानून भी जो है ये सफेद हाथी जैसा बनाया है। इससे कुछ भी नहीं होना है। उन्होंने डिम्ड मंडी की बात की है। ऑलरेडी डिम्ड मंडी, किसी भी क्षेत्र को मंडी घोषित करने का अधिकार पहलाने मंडी एक्ट में ऑलरेडी है। ये जो मंडी एक्ट है ये खाली हल्ला था। सवाल ये है, अगर इस बिल को राजभवन से मंजूरी मिल जाती है तो किसानों और किसानी पर क्या फर्क पड़ेगा। सवाल ये है कि जब किसानों के आंदोलन को देखते हुए केंद्र कृषि कानून में बदलाव करने की बात कह चुका है, तो क्या उसके मुताबिक राज्य में विधेयक को कानून बनने में अभी और वक्त लगेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस सरकार का ये विधेयक सिर्फ केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध के लिए है या वाकई इससे मंडी और किसान का भला होगा। रजनी ठाकुर के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुशील जी आपसे। सुशील जी, करीब 1.5 महीने का वक्त हो गया। 27-28 अक्टूबर को आपने विधानसभा में इसे पास करवाया था। सत्र जब हुआ था 2 दिन का, उसके बाद 1.5 महीने का वक्त बीत गया। कोई जल्दबाजी है या आराम से बिल पर दस्तखत हो जाए, कानून बन जाए, उसके इंतजार में है? देखिए, निसंदेह हमारी तो मंशा है और इच्छा भी है कि जल्दी से जल्दी यह कानून की शक्ल ले जो विधेयक विधानसभा में पास हुआ है। अब इसको महामहिम जी उसका परीक्षण करवा रही है और यह उनका विशेषाधिकार भी है। और ये उनको किसी भी प्रकार की शंकाएं हैं तो उसमें विधि की राय लेना विशेषाधिकार, उनका परीक्षण करवाना। और हम भी इंतजार कर रहे हैं, सरकार भी इंतजार कर रही है कि महामहिम की तरफ से क्या निर्णय आता है, क्या टीप आती है। ये उन्होंने इसमें हस्ताक्षर कर दिए तो यह कानून की शक्ल, यह जो संशोधन है यह कानून की शक्ल ले लेंगे। यदि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया तो उसके बाद में फिर राज्य सरकार के पास में भी क्या संवैधानिक विकल्प बचते हैं उस पर विचार किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं आसिफ जी कि जो ये 7 संशोधन राज्य सरकार ने मंडी एक्ट में ले आया है, इसमें केंद्र के कानून का कहीं से भी किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं है।
केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाया है। उन कानूनों के आधार पे हमको ऐसा लगता है कि हमारे राज्य के किसानों के हितों में कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। उनको एक हमने मंडी एक्ट में संशोधन करके एक सुरक्षा कवच दी है। अब इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे डिम्ड मंडी, केंद्र सरकार ने बोला कि डिम्ड मंडियां खोली जाएंगी, प्राइवेट मंडियां। हमने ये बोला है, हमारे संशोधन में है कि प्राइवेट मंडियों में हमारे राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, जो सरकारी मंडियों के अधिकारी हैं, इसमें जांच कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जांच करना, और इसके अलावा डिम्ड मंडियों में जो भी किसान बेचने आएगा उसका भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार उसका भुगतान का एक सिस्टम बनाएगी। उसका कारण यह है कि आज देखिए पूरे देश में एमएसपी के नाम पे सबसे बड़ी कुशंकाएं हैं। देश भर का किसान आज यदि दिल्ली में सड़कों पे बैठा हुआ है तो सबसे ज्यादा कुशंकाएं किसानों को एमएसपी के नाम पे है, जिसकी गारंटी देने में केंद्र सरकार पूरी तरीके से अभी तक विफल साबित हुई है। न किसानों को विश्वास दिला पाई है, न उनके द्वारा एमएसपी के नाम पे कोई चीजें ठोस बताई जा रही है। आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार एमएसपी से 43% ज्यादा दे रही है। धान की कीमत एमएसपी से 1815 रुपए होता है, हमारी सरकार दे रही 2500 रुपए, लगभग 40 से 43% हम ज्यादा दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो हमारे यहाँ एमएसपी का सिस्टम है वह लागू रहे, किसानों को उनकी पूरा मूल्य मिले, इसके लिए अभी मुझे बहुत से सारे सवाल पूछने इस पर आपसे सुशील जी, नुकसान हो सकता है। हम केंद्रीय कृषि कानून को छुएंगे नहीं, लेकिन मंडी संशोधन के नहीं, इस पर आऊंगा मैं आपके पास, क्योंकि अभी जो केंद्रीय कानून है वो कौन सा फिक्स है। केंद्र सरकार खुद मान चुकी है कि अभी कानून में बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है किसानों की मांग पर। उस पर फिर आगे क्या कानून रहता है और उस हिसाब से आपका क्या संशोधन रहेगा, उस पर मैं बात करूंगा आपसे। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। माफ कीजिए संजय जी, राज्यपाल जी कह चुके हैं कि वो कानूनी सलाह ले रही हैं, तो फिर आप अभी से कैसे साबित कर दे रहे हैं कि ये राज्य सरकार का सफेद हाथी है, कि हरा हाथी है, कि काला हाथी है? राज्यपाल एक बार कानूनी सलाह ले रही हैं, उनको देख लेने दीजिए। अगर दस्तखत करने हैं तो उनको लगता है कि इस काबिल है तो दस्तखत करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगे। राज्यपाल जी का जो विशेषाधिकार है और उसके तहत जो मैंने उनकी बाइट सुन रहा था कि वो इस पर लीगल जानकारियां ले रही हैं और सलाह मशवरा हो रहा है। केंद्र का मामला, उन्होंने तमाम प्रकार की बातों, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 कानून तो बना दिए है ना, हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। राज्यपाल जी का जो विषय आएगा उसके बाद बातचीत करेंगे। हमें यह भी मालूम है, जो हमने पहले आरोप लगाया था जब विधानसभा में ये कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा था, हमें मालूम है कि इसका कोई महत्व नहीं है। यदि ये चला भी जाता है तो वहां पर वो केंद्र के कृषि कानून को ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। ये केवल विशुद्ध रूप से राजनीति करने के लिए किसानों के साथ, कि हम किसानों के साथ में खड़े हैं, ये कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है कि हम आपके साथ में हैं। और इसीलिए छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट आई थी, आपके जी न्यूज में आई थी, कि यहां पर कांग्रेस के लोग दिखे लेकिन किसान यहां पर आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं दिया। देखिए, पहली चीज कि यदि कृषि के मामले में या किसानों के मामले में यदि कांग्रेस की सरकार पिछले दिनों या पिछले वर्षों में यदि ईमानदार रहती तो आज 70 सालों के बाद ये चर्चा या कांग्रेस का ये कहना कि हम उनके साथ में हैं और ये गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बेमानी लगता है। दूसरा विषय, जो कांग्रेस पार्टी, मैं बहुत ही साधारण तरीके से बातचीत कर रहा हूं, कि जो अपने घोषणा पत्र में चुनावों में इस बात को कहती है कि एपीएमसी को हम खत्म कर देंगे, ईएमसी को, इसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट है उसको हम खत्म कर देंगे, लेकिन जब दूसरी सरकार उसी विषय को लाती है तो वो विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। अर्थात इस विषय में ये क्लियर नहीं है कि क्या है। और जो सुशील जी बोल रहे थे, देखिए, जो छूट, जो किसानों को एक स्वतंत्रता ये कानून दे रहा है, उसको बांधने का काम आखिर मंडी, जो डिम्ड मंडी की बात कर रही है, आखिर क्यों? मुझे जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि बाहरी गलियों से जो जानकारी प्राप्त हुई कि ये चिंता कर रहे हैं किसानों को, ये किसानों को कहते हैं कि हमारा किसान कमजोर है, वो मोल भाव नहीं कर पाएगा, उसके साथ कहीं धोखा तो नहीं है। अरे, कृषि कानून जो केंद्र का नया कृषि कानून है उसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि कोई मंडी में जाता मंडी में बेच ले, बाहर जाता है बाहर बेच ले। कहीं कोई, पहले इन्होंने एमएसपी पे हल्ला मचाया कि एमएसपी, फिर उन्होंने कहा कि जो व्यापारी आएंगे वो आपकी जमीन को ले लेंगे, लीज दे लेंगे, गिरवी रख लेंगे, जबकि उसमें यह लिखा कि किसी भी प्रकार का कोई लीज गिरवी नहीं होना है। यदि कोई करेगा उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई, केवल फसल का एग्रीमेंट होकर जो उसकी उपज है उसको अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए है। एक संजय जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस तरीके से विवादित किया गया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसानों के मामले में भी कांग्रेस किसानों को दिग्भ्रमित कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया जिस तरीके से आ रहा है,
निश्चित रूप से कुछ हो सकती कमियां हो, उसको ठीक करने ठीक करने की बात भी केंद्र ने कहा है। केंद्र ने कहा है कि जो जो कमियां आपको किसानों को लगती हैं वो बताया जाए, उसे किसानों की मांग पर संशोधन किया जा सकता है। उस पर कृषि मंत्री भी कई बार बयान दे चुके हैं। मैं लौट रहा हूं उस पर संजय जी आपके पास, क्योंकि अब 1.5 महीने का करीब करीब वक्त हो गया है। सुशील जी, मैं चाहता हूं कि आप जरा जल्दी से ये बता दीजिए कि क्यों छत्तीसगढ़ के किसानों को आपके नए विधेयक की आवश्यकता है। देखिए आसिफ जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो नया कृषि कानून है, नए कृषि कानून के तहत जो हमारा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पे नहीं होती है। उड़ीसा का किसान 1200 रुपए में धान बेचता है। हमारे से लगा हुआ झारखंड का किसान, बिहार का किसान 1000 रुपए 900 रुपए में धान बेच रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान 950 1000 रुपए में अपना धान बेच रहा है। छत्तीसगढ़ का किसान 2500 रुपए में धान बेच रहा है। ऐसी स्थिति में पड़ोसी राज्यों का धान नए कृषि कानून के तहत छत्तीसगढ़ में निर्बाध रूप से आ सकता है। हालांकि हमने टाइट किया है, तो हमने अपने बॉर्डर को चाक चौबंद करके रखा है। जो हमारे वर्तमान कानून उसके तहत हम उसमें किसी न किसी प्रकार से दबाव बना के हम इसको आने से रोक रहे हैं ताकि हमारे किसानों का अहित न हो। लेकिन कहीं न कहीं जो हमारी राज्य सरकार की जो एक व्यवस्था है समर्थन मूल्य में धान खरीदने की, समर्थन मूल्य में कृषि उपज खरीदने की, वह व्यवस्था बाधित हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि नए मंडी कानून बन जाए और नए मंडी जो हमारे संशोधन किए हैं उसके आधार पर, ताकि राज्य सरकार अपने किसानों के हितों का क्या सुशील जी, ये दो तरह से टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहा है। पहली बात ये कि छत्तीसगढ़ में बाहर का कोई किसान आकर अपना धान नहीं बेच सकेगा, मगर छत्तीसगढ़ का किसान स्वतंत्र रहेगा केंद्रीय कृषि कानून के तहत कि वो जाकर बाहर अपना धान बेच सके अगर उसे 2500 से भी बेहतर मूल्य मिलता है। इस बात से इनकार नहीं, क्यों बेचेगा जब यहाँ सुनिए, मध्य प्रदेश में आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, सुशील जी एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, सुन लीजिए, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। आपने कहा क्यों बेचेगा छत्तीसगढ़ का किसान बाहर। मैं बताता हूं आपको। पहली बात यह कि आपने लिमिट तय की है कि आप 1 एकड़ पर 15 क्विंटल धान खरीदेंगे। उसके बावजूद अगर 1 एकड़ पर किसान का धान बच जाता है तो वो 2500 में स्थानीय व्यापारी नहीं खरीदेगा। ऐसे में उसको जहां सही दाम मिलेगा वो वहां जाकर बेचेगा। मध्य प्रदेश में एक किसान का आज खुद ट्वीट किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने बताया कि 3000 रुपए में एक कंपनी से धान की प्रति क्विंटल का उनसे करार हुआ था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। बाद में कंपनी ने 3000 रुपए कीमत देने से इनकार कर दिया था। एसडीएम कोर्ट मामला पहुंचा, एसडीएम ने इसमें दखल अंदाजी की और दखल के बाद तब जाकर किसान को उसका हक मिला है। तो इस पर यह मत रहिए सर कि किसान को 2500 रुपए से पूरे देश में कहीं रेट नहीं मिल सकता। मैंने कहा 2 तरह से टकराव है। एक ये कि बाहर का किसान आकर छत्तीसगढ़ में धान नहीं बेच सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान जाकर बाहर धान बेचेगा। और दूसरी बात जो आपने कही उस पर सीधा सवाल मेरा यही है कि आप कहते हैं केंद्रीय कानून के से टकराव नहीं है हमारे मंडी विधेयक का, जबकि ये सीधे सीधे यहां टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सुशील जी आवाज आ रही है? देखिए आसिफ जी, टकराव बोलिए सर, बोलिए। बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय कानून का वायलेंस हमारा नया मंडी संशोधन नहीं कर रहा है, स्पष्ट कर दूं मैं आपको। लेकिन आसिफ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अभी आप बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ किसान बाहर जाकर बेच सकता है, ठीक है बाहर जाकर, लेकिन सवाल ये उठता कि जहां जहां आपने एमएसपी पे खरीदी नहीं हो रही वहां पे तो 1000 रुपए के आसपास मिल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने जो आज ट्वीट किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कई बीज उत्पादक कंपनियां जो है जिनकी बहुत न्यून मात्रा है, उनकी मात्रा छत्तीसगढ़ में भी है। कुछ जो सुगंधित चावल पैदा करने वाले या उच्च किस्म के बीज पैदा करने वाली जो कंपनियां हैं वो अपने एक मॉडल के आधार पर कुछ उत्पादन कराती हैं, उसका देती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 99.9% किसान तो वही करता है। दूसरी बात, जैसा अभी आपका एक बहुत जायज सवाल आप बोल रहे थे कि यदि 15 क्विंटल से अधिक का जो होगा, इसीलिए तो आवश्यक है कि मंडी हो, इसीलिए तो आवश्यक है कि एमएसपी हो, क्योंकि जो समर्थन मूल्य में सरकार खरीदेगी उसके बाद यदि मंडी खत्म हो जाएगा तो मंडी में जो किसान बेचने जाएगा वहां समर्थन मूल्य की गारंटी कैसे होगी? नए कानून में उसकी गारंटी नहीं है। 15 क्विंटल के बाद जो 10 क्विंटल 11 क्विंटल जो भी किसान वो करेगा सरकार के पास बेचने के अलावा जो बाजार में बेचने जाएगा, पूरे देश का किसान उसी की गारंटी चाह रहा है। एमएसपी पे खरीदी देश की सारी राज्य सरकारें नहीं करती। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है जो 94% खरीदती है, पंजाब की राज्य सरकार खरीदती है, कुछ एक जगह महाराष्ट्र की राज्य सरकार कुछ एक उपज को खरीदती है। लेकिन सवाल उठता है जो दीगर जो ज्यादा एक्स्ट्रा उपज है वो तो मंडी में बिकेगी। वहां पे अभी तक होता था कि मंडी का
का जो टोकन कटेगा वो एमएसपी से कम का नहीं कटता था। यदि मंडी खत्म हो जाएगी आसिफ जी तो बहुत दिक्कत आने वाली है। यहाँ सवाल राजनीति का नहीं, आखिर नहीं तो एमएसपी बना रहेगा, ये तो केंद्र लिखित में देने को तैयार है। अब से 3 दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने बता दिया ये बात। शुक्ला जी 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 शुक्ला जी, एमएसपी पर खरीदी होगी, एमएसपी पर लिखित में देने को सरकार तैयार है, केंद्र सरकार। ये 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कह दिया है। भाई आप पूर्ण बहुमत की सरकार हैं। आपने जिस प्रकार से जबरिया राज्यसभा में आपका बहुमत न होते हुए भी ध्वनि मत से विधेयक पारित कराया, वैसे ही आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए। देश का किसान आंदोलित है, देश का अन्नदाता आंदोलित है, और तत्काल इन कानूनों में संशोधन कीजिए। किसान तो चाह रहा है कि इनको रद्द किया जाए। किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान देश भर की लड़ाई लड़ रहा है, हमारी आपकी लड़ाई लड़ रहा है। किसान जो महंगाई बढ़ने वाली है, जो अभी जो भंडारण क्षमता को लिमिट को खत्म किया गया, उसके कारण जो यहाँ पे देश में महंगाई बढ़ने वाली है, उसकी लड़ाई लड़ रहा है। किसान अपनी एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे जो उनके साथ में अन्याय किया जाने वाला है, उसकी लड़ाई लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देश का किसान, क्या पूरे देश भर के किसान जो दिल्ली में आके बैठे हुए हैं, सारे के सारे बुद्धू हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चंद नेता अक्लमंद है। और मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी में भी जो किसान हितैषी हैं, जो खेती किसानी जानते हैं, जो गांव ग्राम से जुड़े हुए हैं, वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो सारे लोग व्यथित अपनी सरकार के। ठीक, मैं शुक्ला जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। आपने बीजेपी पर सवाल उठा दिए, जवाब भी ले लीजिए। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, छोटे छोटे 2 सवाल हैं। पहला ये, केंद्र की सरकार किसानों को अधिकार दे रही है नए कानून के तहत कि वो जहां चाहे अपनी उपज बेच सकें। पहली बात तो जहां चाहे उपज बेच सकें। ऐसे में अगर कोई बाहर लगता हुआ प्रदेश का किसान छत्तीसगढ़ में आकर धान बेचना चाहे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां जाहिर बात है 2,500 रुपए अड़ोसी पड़ोसी तमाम राज्यों से ज्यादा है धान, और किसान यहां जरूर आना चाहेगा उसको बेचने के लिए। पहली बात, अड़ोस पड़ोस का जो किसान है। दूसरा, मंडी विधेयक लाकर सरकार उसी को रोकना चाहती है, तो क्या यह टकराव की स्थिति नहीं है केंद्रीय कानून और राज्य के मंडी विधेयक में? पहली बात। और दूसरी बात यह कि भंडारण को लेकर जो आपने एसेंशियल चीजों को बाहर रखा था, लिमिट उनकी खत्म कर दी थी, केंद्रीय जो कानून है, दूसरा या तीसरा जो कानून है, उसके बावजूद जब प्याज के रेट बढ़े तो फिर प्याज की भंडारण लिमिट रख दी गई। तो फिर एक तरफ कानून भी बना रहे हैं सर, आप लिमिट भी रख रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद जो खुदरा व्यापारी थे उनके लिए मुझे याद है 2 टन लिमिट तय की गई थी। तो कानून बना भी रहे हैं, उसके बाद आप उसकी लिमिट भी तय कर रहे हैं। देखिए आसिफ जी, सबसे पहले जो आपने कहा कि जो नए कानून के तहत सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जब दी गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डीम्ड मंडी या मंडी की इस तरह की कहीं कोई स्थिति है। जब 1 नेशन 1 मार्केट के तहत किसानों को आजादी दी जा रही है, तो पूरे देश का किसान कहीं भी जाकर जहां उसको अपनी उपज का अधिकतम मूल्य मिलता है, वो वहां जाकर बेचेगा। अब रही एमएसपी चूंकि है, तो एमएसपी की व्यवस्था में आज भी, अभी छोड़िए कृषि कानून को, 3 कृषि कानून को हम अलग कर दें, यदि आज भी इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं कि बाहर के लोग बेचने का प्रयास करते हैं, उसमें राज्य सरकार एक्शन लेती है। तो और राज्य सरकार के पास में कागज है, सब कुछ है, ऋण पुस्तिका है, तमाम प्रकार के विषय हैं, कौन बेच रहा है, तो ये तो राज्य सरकार को देखने की आवश्यकता है कि राज्य सरकार क्या करेगी, ये क्यों डरा रही इस तरीके के। विशुद्ध रूप से किसानों को देखिए, जब भी कोई नई चीजें आती हैं, जिस तरीके से एक सामान्य बच्चे को उसका अच्छाई बताई जाती है, कुछ डराते हैं कि कहीं अपन कदम आगे बढ़े तो कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं असफल ना हो जाए। यही काम कांग्रेस कर रही है, जब समस्त अधिकार किसानों को दिए गए हैं और ओपन मार्केट। अब देखिए समय बदल गया, और कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकार करती थी, कहती थी क्या हमारा किसान वही 1800, 2000, 2500, 2700 जिंदगी भर करता रहेगा। आज कहां से कहां मार्केट पहुंच गया है, एक बार उनको आने तो दीजिए। ठीक, देखिए अब दोनों आप कह रहे हैं किसानों को उसका हक मिले, लेकिन हक कब मिलेगा पता नहीं। और एक बात हमेशा किसान सोचता है जिस बारे में, वो ये कि दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन हो, कुछ भी उत्पादन करता हो, वो अपनी उपज का, अपने प्रोडक्ट का रेट तय करता है। लेकिन अकेला किसान बेचारा है जो कभी भी अपनी फसल का खुद रेट नहीं तय कर पाता। मार्केट, आड़ती, सरकारें उसकी फसल का रेट तय करती हैं। वो अकेला ऐसा उत्पादन करता है, ऐसा प्रोड्यूसर है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी, शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ